आज हम वेब सीरीज द ट्रायल का ट्रायल करेंगे। 2009 की फेमस टीवी सीरीज द गुड वाइफ को डिज्नी हॉटस्टार ने रिप्रोड्यूस किया है। द ट्रायल के नाम से काजल इस वेब सीरीज की सेंटर पॉइंट है और इसी का हम रिव्यू करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली गुड वाइफ सीरीज मैंने नहीं देखी है, इसलिए मैं इस सीरीज का कंपैरिजन गुड वाइफ से नहीं कर सकूंगा। लेकिन बहरहाल इस सीरीज को देखते हुए अगर मुझे कोई सीरीज याद आई जिसकी स्टोरी लाइन तो ये नहीं थी लेकिन मेन थीम यही था, वो थी लिंकन लायर। लिंकन लायर में भी एक मेन केस था और हर एपिसोड में एक कंप्लीट केस था। इस ड्रामे में काजल ने नयनकी सेनगुप्ता जबकि जिशु सेनगुप्ता ने उसके हस्बैंड राजीव सेनगुप्ता का किरदार अदा किया है, जो कि एक एडिशनल जज है। उसके ऊपर करप्शन, ब्राइबरी और कुछ लीक वीडियो के इल्जाम लगते हैं और उसके बाद उसको जेल हो जाती है। ये ड्रामा का ओपनिंग पॉइंट है। यहाँ पे जब आप ये ड्रामा स्टार्ट होता है तो टीवी के ऊपर इस स्कैंडल के ऊपर जोरों शोर से टीवी एंकर चिल्ला रहे हैं। ये सब कुछ इस ड्रामे का सेटअप है। इसके बाद में इनका सेनगुप्ता यानी काजल जो है वो एक लॉयर फर्म ज्वाइन करती है। इस लॉयर फर्म का एक पार्टनर अली खान यानी विशाल है, जबकि दूसरी पार्टनर मालिनी है यानी शीबा चड्ढा, और तीसरे पार्टनर किशोर आहूजा यानी किरण कुमार है, जो इनिशियली गायब है लेकिन उनका एक प्रोमिनेंट रोल है। फर्म को ज्वाइन करने के बाद पता चलता है अली खान और काजल कॉलेज फ्रेंड है, जबकि शीबा चड्ढा जो है वो काजल को इस नजर से देख रही होती है कि अली खान जो है इसको जबरदस्ती जो है सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह से काजल जो है वो आगे जाती है तो वो अपने आप को स्टैब्लिश करती है कि वो एक बहुत अच्छी लॉयर है। ये तो इस ड्रामे की मेन थीम थी। इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसको मैं जिक्र करता जाऊंगा। ड्रामे की जो बेस्ट चीज है वो ये है कि इसका स्क्रीन प्ले और इसके डायलॉग। अब्बास दलाल और हुसैन दलाल ने इसकी स्टोरी लिखी है और इसके डायलॉग बहुत शानदार हैं और इसकी स्टोरी जो है ग्रिपिंग है, क्योंकि इसकी स्टोरी में कई लेयर्स हैं। क्योंकि एक काजल के शोहर का अपना केस चल रहा है, जबकि हर एपिसोड में आप एक और केस देखते हैं और हर केस के अपने डायनामिक्स हैं, हर केस के अपने इवल कैरेक्टर्स हैं और गुड कैरेक्टर्स हैं, और हर केस जो है किसी न किसी तरह से मेन केस से भी कनेक्टेड है। ये एक आइसोलेटेड एपिसोड विद इंटरकनेक्टेड स्टोरी लाइन के चल रहा है। इसमें दूसरी जो स्टार परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली जिसकी वजह से इस ड्रामे को इतनी फेम मिली है वो है काजल की शायद ये पहली वेब सीरीज है, और अगर ये काजल की पहली वेब सीरीज है तो वेब सीरीज में काजल की ये दबंग एंट्री है। काजल ने एक लॉयर, एक वाइफ, एक माँ और एक फाइटर औरत का किरदार अदा किया। अगेन विमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे ये, क्योंकि इस ड्रामे का सेंटर पॉइंट जो है वो है एक औरत जो जिंदगी से लड़ने के लिए खड़ी हुई है। जब वो अपने बच्चों के स्कूल प्रिंसिपल के पास जाती है तो उसको कहती है कि बहुत दिनों बाद मैंने जिंदगी से फाइट करना शुरू की है और मुझे इस फाइट में बहुत मजा आ रहा है। एक तरफ वो ब्रोकन वाइफ है, उसके हस्बैंड पे रिलेशन में चीटिंग के इल्जाम हैं, दूसरी तरफ उसको सोसाइटी का सामना है। ये हम सब लोग जो हैं वो लोग जो सोसाइटी का हिस्सा हैं, जो सोशल मीडिया खासतौर पर इस्तेमाल करते हैं या लोगों के साथ हैं, जब हमारे सामने कोई गिल्टी आता है, किसी के ऊपर इल्जाम लगता है तो फिर हम उसकी लाइफ को टेरिबल और मिजरेबल बना देते हैं सिर्फ अपने चस्के के लिए। इस वेब सीरीज का असल स्टोरी लाइन है जिसमें काजल को जगह जगह फाइट करते दिखाया गया। इवन के कोर्ट के अंदर, विटनेस के अंदर भी जगह जगह उसको बार बार उसको इस बात का याद दिलाया जाता है कि उसका जो हस्बैंड है वो कैसा है, या उसने क्या क्राइम किया है, या उसने क्या उसके ऊपर इल्जाम हैं। जबकि दूसरी तरफ एक न्यूज एंकर है जिसका काम सिर्फ मिर्च मसाला लगाना है, मिर्च मसाला लगा के खबरें भेजनी है और अपने चैनल पे बैठ के लोगों के ट्रायल करना है, उनको कातिल करार देना है। एक क्रिकेटर की खुदकशी में उसने उसकी गर्लफ्रेंड को कातिल करार दे दी। उस लड़की की राय के बावजूद वो उसको कातिल करार देता रहा और सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कंपेन कराता रहा। ये इस तरह के इविल कैरेक्टर्स जो हैं, वो जो व्हाइट कलर कैरेक्टर हैं, इसमें हर एपिसोड में जो केस है उसमें आपको माशरे के वो बदबूदार किरदार नजर आएंगे जो बज़ाहिर दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपए कि इनकी आमदनी है, कहीं कोई बिल्डर है, कहीं कोई क्रिकेट एकेडमी का कोच है, कहीं कोई वेल कनेक्टेड पॉलिटिशियन है। इसी ड्रामे का एक डायलॉग है, वो लोग जिनके ब्रांड्स ओरिजिनल होते हैं लेकिन उनका एटीट्यूड जो है वो फेक होता है। इस वेब सीरीज को देखते हुए आपको हर बार थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे कैरेक्टर्स नजर आएंगे, हमारे आसपास के कैरेक्टर्स हैं। परहैप्स के इस ड्रामे के जो कैरेक्टर्स हैं वो हाई सोसाइटी, ज्यादातर स्टोरी लाइन जो है वो अपर क्लास में चल रही है, लेकिन उसके बावजूद ये अपर क्लास के लोग हमारी जिंदगी में इनका इन्फ्लुएंस तो है ना कहीं ये पॉलिटिशियन तो हमारे सामने है ना। जो एक लाइन है इस ड्रामे की, एक लाइन है जो एक पॉलिटिशियन कहता है कि हमारे वादे झूठे हैं, सबको पता होता है सिवाय अवाम के। इसी तरह से कभी किसी कंपनी का बॉस
किसी म्यूजिक वीडियो का डायरेक्टर, किसी एकेडमी का कोच, ये वो तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं हम इनसे क्रॉस रोड पे मिलते हैं और ये लोग अपने अपने शोबों में तरक्की पाने के लिए किस किस तरह के क्राइम कमिट कर रहे होते हैं जो कि लोगों को पता नहीं चलते, और जो क्योंकि ये लोगों को पता नहीं चलते इस वजह से ये लोग बहुत शानदार तरीके से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और अगर इनके सामने किसी और का कोई गुनाह सामने आ जाए तो ये किस तरह से उसको यूज करते हैं। कुछ और किरदार जिनके बारे में बात करना जरूरी है, शिवा चड्ढा ने इसमें बहुत शानदार अदाकारी की है। आमतौर पर गरीब औरतों, माँ, दुखियारी माँ से अचानक एक लॉयर फर्म की पार्टनर और इंतहाई शानदार किस्म के एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोलती हुई बहुत ही बोल्ड औरत का किरदार शिवा चड्ढा ने एक बहुत शानदार अदाकारी की है। जबकि सना के किरदार में कुबरा सेठ ने भी बहुत शानदार अदाकारी की है। असल में ये ड्रामा जो है ना फीमेल ओरिएंटेड ड्रामा है, ये फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट का है और इसमें ज्यादातर जो कास्ट है उसमें जो मेन रोल है वो वुमेन का है, चाहे वो काजल हो, चाहे वो शिवा चड्ढा हो, चाहे वो सना सेठ हो। जबकि अली खान, जिशु सेन गुप्ता, किरण कुमार, ये सारे मेल कैरेक्टर जो हैं आपको किसी न किसी तरह से सपोर्टिंग कैरेक्टर में नजर आएंगे। काजल का शौहर जो है उसका कैरेक्टर लेसर है और उसकी वाइफ का कैरेक्टर पावरफुल है। अगर एक लॉ फर्म है तो उस लॉ फर्म के 3 पार्टनर होने के बावजूद सबसे पावरफुल कैरेक्टर जो है वो उसकी फीमेल पार्टनर मालिनी यानी शिवा चड्ढा का है। एक न्यूज एंकर दक्ष का कैरेक्टर है। एक इलियास कैरेक्टर है जिसकी एंट्री है वो उसने एक पावरफुल इन्फ्लुएंसर का कैरेक्टर अदा किया है। वो मतलब इनकी फैमिली का हमदर्द भी है, वेल विशर है, उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। क्या चीज इसमें जो है ना वो आपको इसके अब नेगेटिव पॉइंट ये हैं कि क्योंकि आमतौर पे हम लोग जो हैं वो एक स्टोरी देखने के आदी होते हैं, तो यही वजह है कि जब काजल के पास कोई और केस आता है तो वहां पे वो ड्रामा जो है उसकी अपनी मेन लाइन काजल की लाइफ से हट जाता है। कहीं मर्डर है, कहीं खुदकशी है, कहीं कोई एक्सीडेंटल डेथ है लेबर्स की, तो इस तरह की चीजें हैं जो शायद मेरे ख्याल में हमारी ऑडियंस को इतना ज्यादा सूट नहीं करेंगी। दूसरी बात है कि ये ड्रामा जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सिवाय वो जो लेबरर्स थे उसके अलावा ज्यादातर ये हाई क्लास को की सेंटर पॉइंट है। थर्ड ये है कि ये परहैप्स कि ये बहुत सारी मल्टी लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है, तमिल तेलुगु में भी है, लेकिन ये ड्रामा जो है 20 to 25% जो है ये इंग्लिश में है। मेरे ख्याल में ये ड्रामा जो है ना इस ड्रामे को लिखते हुए एक क्लास जो है ना वो जहन में रखी गई है और ये ड्रामा जो है सिर्फ मासेस के लिए नहीं है बल्कि ये एक थोड़ा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास के लिए ड्रामा लिखा गया है। ये शायद ये हर तबके को अट्रैक्ट ना करे, लेकिन ओवरऑल ये वेब सीरीज एक ऐसी वेब सीरीज है जिसे आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, इसको देखना भी जरूरी है। क्यों देखेंगे? इसकी पावरफुल स्टोरी लाइनिंग, द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, इसके डायलॉग्स और फिर काजल की परफॉर्मेंस जो यकीनन सबसे शानदार और अबव ऑल है। काजल इस ड्रामे की हीरो है जबकि बाकी लोग जो हैं वो इसके सपोर्ट में हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।